अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली लुकिंग सैयद फराज अली 1987 हाजिर आपका भाई फिर से एक न्यू व्लॉग के अंदर। तो आज आपको मैं फिर से देने वाला हूं अपडेट वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जो आजकल चल रहा है। तो ओवैसी साहब की ज़ुबानी सुने कि क्या रहा, और हमारे जो एडवोकेट साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं हमारे प्राचा साहब, उनकी भी ज़ुबानी सुने वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे के अंदर। तो चलते हैं आगे और आगे दिखाते हैं आपको पूरा फुल व्यू। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें विदाउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम के लिए एक पैगाम दे रहा हूं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए, जिसमें आप तमाम से गुजारिश है, और आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक जालिमाना और एक गैर दस्तूरी वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में पेश किया है। उसके खिलाफ एतराज़ात देने का वक्त 15 दिन का दिया गया है और 15 दिन की मोहलत 13 सितंबर को ख़त्म हो रही है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो QR कोड के ज़रिए हमको ये सहूलत फराहम की है कि हम इस प्रपोज बिल के खिलाफ अपने एहतजाज को और अपनी मुखालिफत को दर्ज करवाएं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप पहले अपना फ़ोन को लेकर उस QR कोड को देखिए, और उस QR कोड को स्कैन करने के बाद आपके पास ये आएगा, एक ब्लू बटन आएगा ओपन जीमेल को आप प्रेस करिए और उसके साथ ये सब तमाम चीज़ें आ जाएंगी। इस पे आपका ईमेल अकाउंट ऑलरेडी है या डाल दीजिए, फिर उसको आप सेंड कर दीजिए जैसा मैंने अभी सेंड किया है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग, क्योंकि जुमे का दिन 13 तारीख आखिरी दिन है, तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप इसको इस्तेमाल करें, बल्कि करोड़ों की तादाद में इस गलत कानून को जो हमारी वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए नरेंद्र मोदी ने बनाया, हमारी मस्जिदों को, खानखाहों को, खबरस्तानों को, हमारी ज़राअत की ज़मीन को छीनने के लिए बनाया। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, चाहे वो मुतवल्ली हो, चाहे वो किसी जिम्मेदार हो कौम और मिल्लत के, आप अपना इस QR कोड के ज़रिए अपना एहतजाज और अपना रिजेक्शन इस बिल के लिए दर्ज करवाइए। और मंजलिस के तमाम MLAs इंशाअल्लाह जुमे के दिन अपने असम्बली हल्क़े-जात में जुमे की नमाज पढ़ेंगे और हैदराबाद के मुख्तलिफ मसाजिद के सामने ये QR कोड लगाया जाएगा। और तमाम मुसल्लियान से और ख़ास तौर से मेरी माँ और बहनों से अपील है कि अपने घर में बैठकर बड़ी तादाद में मेरी माँ और बहनें इस काले कानून के खिलाफ इसका रिजेक्शन करें QR कोड के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 34 ईमेल करने का कोई फायदा नहीं होगा जी। ईमेल उसको की जाती है जो ओपन माइंड से बैठी हो, जो RSS से BJP ओपन माइंड से है, तो आप उसको ईमेल कीजिए, आप उसको चिट्ठी लिखिए, आप उसको गुजारिश कीजिए। जो ओपन माइंड से बैठे हैं, जो किसी बात को सुनने के लिए तैयार हैं, उस पर अमल करने के लिए तैयार है, उनसे फायदा होगा या किसी और से होगा। ये सिर्फ एक तरीके से होगा, वो है कि हम अपना बिल मुस्लिम अवाम से, मैं अपना एक प्रपोजल बना रहा हूं, उसके बाद सबसे ओपिनियन लिया जाएगा, एक फाइनल करके एक अच्छा वक्फ बिल एक्ट बनाया जाएगा। उसको पास कराने के लिए आंदोलन होगा, जो हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरी माइनॉरिटीज जो हैं, मुस्लिम, सिख के अलावा जो क्रिश्चियन, बौद्ध हैं, उनके साथ मिलके एक इज्तिमाई आंदोलन खड़ा करेंगे। क्योंकि SC ST की रिजर्वेशन में जो बैकलॉग है उसकी लड़ाई साथ लड़ेंगे, SC ST एक्ट जो डाइल्यूट कर दिया गया है उसकी लड़ाई, और वक्फ की लड़ाई एक साथ लड़ेंगे। हम 46% हैं और OBC के साथ भी रिजर्वेशन जा रही है, तो OBC भी हमारे साथ आएगी। तो 90% लोगों को तंग कर रही है RSS और BJP की सरकार। तो हम वो आंदोलन करेंगे जब ही वक्फ बचेगा, जब ही आपकी इज्जत और जो बेहुरमती हो रही है आज हमारी ख्वातीन की, बच्चियों की, जो हमारे बुजुर्गों की दाढ़ी रखने पे सड़कों पे मारा जा रहा है, आपकी मस्जिदों पे जो सैकड़ों साल पुरानी है उस पर हमले हो रहे हैं, और आप ये कह रहे हो कि अभी हम डिसाइड करेंगे। आप हो कौन जी? बुनियादी बात यह है, आपकी हैसियत और औकात क्या है? अगर आवाम आपके साथ, आप नुमाइंदे हो, सिर्फ नुमाइंदे हो मुस्लिम आवाम के, जो मुस्लिम आवाम आपके पीछे से हट जाए, आपको कोई सड़क चलता कुत्ता नहीं पूछेगा। मैं मजबूरी में ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं जी। तो जिसकी वजह से हो आप, उसके साथ गद्दारी, मेरी भी ताकत क्या है आज जी? आप सोचते हो अमित शाह साहब मुझे 2 मिनट में मरवा देंगे अगर ये ना पता हो कि कुछ मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग सड़क पे आके आंदोलन करेंगे मेरे मरने के बाद। ये है ताकत मेरी भी, वरना सर 3 तलाक के मसले में क्या किरदार रहा? हर केस, ये तो मुझे छोड़िए, अभी जस्टिस ये अंसारी हैं, उन्होंने अभी दिल्ली में वाने गालिब में बोला है,
पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, जितने केस लड़ते हैं सब 100% हारते हैं। ये तो जस्टिस अंसारी ने बोला है, और ये जानते हैं हारते ऐसे नहीं है, जानबूझ के हारते हैं, मिली भगत से हारते हैं, करोड़ों रुपए आप लोगों से इकट्ठे करते हैं और केस हारने के लिए लड़ते हैं। जो आपने जिस तरह से ईवीएम की भी लड़ाई लड़ी और आंदोलन किया, अभी जारी है वो, और वो मुसलमानों को सत्ता में आना जरूरी हो गया है, क्योंकि सत्ता आपके पास में, ताकत आपके पास में है, तब आप अपने मुतालबात बनवा सकते हैं। एक सवाल ये भी उठा है कि मुसलमानों का पार्टिसिपेशन जो है असेंबली में, पार्लियामेंट में मुनासिब नहीं है, सही नहीं है, और ये मुतालबात भी उठे। लेकिन एक सवाल ये भी कि जिन लोगों को हमने एमपी बना के भेजा, असेंबली में एमएलए बना के भेजा, उन्होंने आज तक क्या किया, ये भी सवाल खड़ा होता है। फिर वही सवाल आ जाता है, आपने उनका क्या किया? आपने भेज दिया, गलती कर दिया, सही भेज दिया, आपने उनका क्या किया? आप अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर जाके अगर आंदोलन नहीं कर सकते, उनके खिलाफ तो कर सकते हैं कम से कम पीसफुल प्रोटेस्ट, कि हम आपको सोने नहीं देंगे, जाओ पार्लियामेंट के बाहर धरना लगाओ। हमने क्या किया उसको देखिए। ये तो सिस्टम बन गया है ना हमारा, हम इतना फंस चुके हैं कि मजबूरी में एक पार्टी के खिलाफ वोट देना पड़ता है, और कुछ पार्टीज को ये पता है कि ये जाएंगे कहाँ। तो ये इस जो चुंगल से बचने के लिए तरीका यही है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुस्लिम जहां पे वोट्स हैं, वो उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर के बाहर तो आंदोलन कर सकते हैं। यही सलाह मैं एससी और एसटी के लोगों को देता हूं, क्योंकि उनके 131 एमपी हैं, उनके एससी एसटी एक्ट को डाइल्यूट कर दिया, तो एमपीज के खिलाफ तो आप लोग आंदोलन कर सकते हैं। जो भी हमारे नबी को गलत बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, अभी इतने हम देख रहे, हम बच्चा लेके मैं 3 घंटे खड़ती हूँ, और इतनी इतनी छोटी बात अपने ही लोग पकड़ेंगे, तो फिर हमको कहाँ से कुछ मिलेगा? मेरे हाथ में बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही, पर मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ औरतों की हिम्मत से एनआरसी रुका। हम गोली खाने तो आंदोलन बिठाओ, तो हम पहले आते, ये आदमी आए ना आए हमको फर्क नहीं। मैं बोलने से, अपना सब मीडिया से 2 सवाल खाली सिर्फ आपसे। हमारे में ये खातिन लीड करेंगी आंदोलन। सर पहली बात रहती वो सुन्नी का है, वो अहले हदीस का है, वो मुसलमान का कौन सा है? कौन सा वो बोलते नहीं, वो सुन्नी का उधर नहीं जाने का, वो तबलीगी का वहाँ पे नहीं जाने का, तो हम जाए किधर? हम जाएंगे नहीं। ये हमारा सवाल है तुम्हारे सब औरतों आदमियों से कि हम किधर जाए, हम किसको रखें? आपकी बात आपको रसूल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीन पठान है, मैं AKQ न्यू लॉ अकेडमी की लास्ट ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। अभी ये गवर्नमेंट को बताना है अपने को वापस से, जो 2020 में इन्होंने NRC और जो बिल लेकर आए थे, शाहीन बाग वापस से अपने को बिठाना है, इस वजह से कि वो एक्ट ना बने। ये एक बच्ची ये सोल्यूशन बता सकती है, ये हमारे उलेमाओं को समझ में नहीं आती है, ये बच्ची सच्ची है, वो बेईमान है। सिर्फ प्रोटेस्ट ही हमारे पास एक आखिरी हमारे पास सोल्यूशन है। अगर हम मतलब प्रोटेस्ट करेंगे तो ही हमको हमारी जो भी जिंदगी वो बचा सकती है। अगर तुम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मरना तो सबको है, कोई घर में मरेगा, कोई रास्ते पर आके मरेगा, तो हमको प्रोटेस्ट करना है, हर हाल में करना है। क्योंकि प्रोटेस्ट कौन करवाएगा आपसे, किसके अंडर में? क्योंकि हमारे बड़े सरबराह जो भी होंगे मैं तो तैयार हूँ। इस तरह से सो गाइस व्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। न्यू है तो बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास फौरी तौर पे पहुंच सके। और फिर मैं लास्ट में कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और इसी तरह की इंशाल्लाह अपडेट आपके पास आती रहेंगी बहुत जल्द आपके भाई सैयद फराज अली की तरफ से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।